आज उड़ा है तो मैं अभी उड़ा के चौक गया। अब चौक नू गया सर भी चौक में नू गया कि पूर्व के सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के रूप में एक ही चैम्बर के अंदर बैठे हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के दोनों को कि ये वास्तवता है उस गांव के लिए कि कम से कम चाहे नए सरपंच के रूप में है चाहे पुराने सरपंच के रूप में भाईचारा तो कायम है कि चुनाव भी भाईचारा का गांव के लिए होना चाहिए। ठेकरा नहीं फुट रहा किसी के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, ये तो वाजिब सी बात है। अगर थोड़ी सी आपकी सजगता होती तो व्यायाम सा लगा सब कुछ और होना था। अजय भाई मैं ठीकरा नहीं पड़ रहा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मैं कायला गांव तो मेरा कुछ ज़्यादा जुड़ाव रहा है, चाहे पूर्व के सरपंच में रही सरपंच साहिबा रही शारदा जी और उनके पतिदेव एडवोकेट साहब, और वर्तमान के सरपंच का भी मेरा यही एक मेल जोल सा है कि बस अपनापन सा, क्योंकि वो भी एडवोकेट हैं और उनकी पत्नी सरपंच हैं। क्योंकि मेरा पसीना आ गया था एक बार उस दिन जिस दिन मैं सर्वे करूँ था, क्योंकि सरपंच साहब पूरी वीडियो करता रहा और मैंने एंड में पटा कि ये प्रतिनिधि है, क्योंकि दिमाग तो वही हो जाए अभी आगे आओ तो बंदा। तो मैंने वो एंड में सरपंच साहब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बड़ा धमाका करा दो बातों में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं अपने गांव के लिए प्रति सजग हूँ और ये चिंता मैंने अपने गांव के लिए सतावा है कि वास्तवता में क्या हो गया। तो अब पूर्व सरपंच साहब के पास आ गया मैं, क्योंकि ये भी सरपंच साहब को आया करते गाँव में, नो आया सरपंच साहब नो आया करती। तो बात अब इनके कार्यकाल की कि सर आपका गांव जब आपके पास गया था जो का तोय पड़ा है तो सरकार ने क्या तो लगाया, किस तरह के कराया। सिर्फ नाम के सरपंच थी वो 1.5-2 साल की, या उसके अंदर विकास कार्य आपके काम के अंदर होया भी था उस टाइम। नमस्ते अजय भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। और पहले तो मैं एक मिनट पहला सवाल करूँ, पहले मैं सवाल करते स्कूल के ऊपर था, तो पहले मैं स्कूल के ऊपर सवाल स्कूल बड़ा बढ़िया जबरदस्त आपके गाँव का था। अजय भाई आपको नमस्ते और JNC न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अजय भाई, स्कूल आपने दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और वास्तव में आपका स्कूल दिखाने लायक था सर। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसको बारीकी से सारा दिखाया। और अजय भाई, स्कूल की मैं आपको बताता हूँ, मैं 10 जनवरी 2016 को मैं सरपंच, मेरी घरवाली सरपंच बनी थी। उस टाइम मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ भी जिस भी देश का हो या गांव का हो या किसी भी सोसाइटी का हो, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य है वही तभी उसका उद्धार होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि भाई बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो हम उसी सिस्टम पे चले थे। तो मैंने जब मैं बढ़ा, मेरी वाइफ जब सरपंच बनी 2010 में, तो हमारे गांव की दशा स्कूल की ऐसी थी, इसके ना मतलब इतना नीचा था वो, और उसके अंदर पानी भरा करता। और जो बिल्डिंग थी वो भी कोई पेंट वेंट नहीं था, उसकी भी जड़ें निकली हुई थी और उसमें ना नूनी लगी हुई थी। और मतलब बड़ा बुरा हालत थी। पीछे जो है ना झुंड खड़े हुए थे स्कूल के पीछे, और साइडा में भी झुंड झांडा, ऐसा बुरा हाल था। उस टाइम प्रिंसिपल स्कूल के होते थे गजेंद्र सिंह परमार, और वो भी बड़े लगनी आदमी थे, बहुत ही स्कूल के प्रति डेडिकेट थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं भी स्कूल में गया तो देखा कि भाई हालत बुरी ख़राब है। तो हमने न उसी टाइम पंचायत ने ये मन बना लिया था कि हमें स्कूल को 1 नंबर का बनाना। तो हमने न स्कूल में पहले तो सबसे पहले हमने 3 फुट भरत कराया इसका बालू रेत का। उससे न बिल्डिंग जो है ना रोड से ऊंची होगी, नहीं तो उससे नीचे थी, सारा रोड का पानी सारा उसमें जाता था। तो इसमें ग्राम पंचायत का पैसा लगा या फिर आप गांव ने इकट्ठा करके लगाया, सरकार का लगा? टोटली पैसा ग्राम पंचायत का लगा, गवर्नमेंट का लगा। वो हमने नरेगा की स्कीम है उसके तहत न मिट्टी भरत कराया था। और 3 फुट गाँव स्कूल में ना, स्कूल की जो ज़मीन है उसका एरिया है वो शायद 2.25 किले का ऐसा है, तो वो टोटली हमने नरेगा से भरत करवाया। आपने पिरो के दे दिया स्कूल का जो संस्था है, तो ये नए सरपंच के ऊपर बार है वो कितना संभाल के रख पावा है। तो अब उसी सवाल पर आ जाते हैं, सवाल पे हमने है ना अजय भाई
पहले तो उसका व्रत कराया, उसके बाद उसकी ना सीधी गली बनाई, उसमें पगडंडी बनाई, उसके बाद उसके साइड में जो प्रेयर का था ना सरस्वती की तस्वीर लगी हुई है, उस ग्राउंड को पक्का कराया ब्लॉक लगा के। उसके बाद जितनी भी लैट्रिन बाथरूम का रास्ते थे, रसोई का रास्ता था, वो सारे जो है ना ब्लॉक लगा के हमने कराया। और इसके अलावा जो पीछे का है वो सारा झुंड झांड कटा के वहाँ पौधे लगवाए। इस सारे सिस्टम में स्कूल का जो डिपार्टमेंट था उसने हमारी पूरी कंधे से कंधा मिला के सहायता की। फिर उसके बाद स्कूल का पेंट वेंट जितना भी था, और हम टाइम टू टाइम स्कूल के स्टाफ को संभालते रहते थे। पहले शुरू में है ना अजय भाई स्कूल की ऐसी हालत थी, बच्चे थे ना उनसे स्टाफ डरता था, बच्चे उनके सामने हो जाते थे। स्टाफ ने मेरे से शुरू में बुलाते ये कहा था, वकील साहब गांव में है ना हमने सर्विस करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, हम बदली करावाएंगे। मैंने उनको आश्वासन दिया अगर किसी भी बच्चे की तरफ से कोई तकलीफ है आप मेरे को बुलाओ। उन्होंने जिन जिन बच्चों का बताया हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनसे कह के ना उन बच्चों को ना सही लाइन पर लेके आए। फिर आपसे फिर प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था कौन सुधरी? सर मैं बताता हूँ उसकी भी। तो हमने ना स्कूल का चौमुखी विकास किया, और आज जो स्कूल जो दिखाई दे रहा है ये हमारे प्रयासों का ही फल था। जो आज जो ये तो आपने प्रयोग दे दिया नए सरपंच को। ये प्राइमरी स्कूल को आज तो अब स्कूल की बात करो तो अपने स्कूल की व्यवस्था उस टाइम भी पहली बार गया था, उस दिन भी डांगर बंद थे, और अब जो नए सरपंच बने हैं घुमा के ले आए हैं, उस टाइम भी डांगर बंद रहे थे। तो इसकी व्यवस्था भी इसकी क्या रहा? अजय भाई जब मैं सरपंच बना मैंने ना सारा गांव का देख क्या अभी सरकारी बिल्डिंग है उनका क्या हालत है। तो उस टाइम है ना हमारे जो सरकारी स्कूल जो प्राइमरी का स्कूल था वो, और जो हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो, ये सारी बिल्डिंग बड़ी जर्जर हालत में थी। मैंने उसके लिए प्रस्ताव दिया गवर्नमेंट को, डीसी साहब को, डीओ साहब को, बीडीओ साहब के माध्यम से, भाई ये जो ना स्कूल की बिल्डिंगें पड़ने लगी थी, छत पड़ गई थी। एक जो छठी का कमरा बोला करते कुंड में था जे भाई, उसकी छत नीचे गिर गई थी। भगवान की खैर है कि भी वो जो है ना कोई बच्चा हादसा नहीं हुआ। तो इस तरह से है ना छत पड़ने लगी थी, और हमारा ये था कि भाई ये कभी भी कोई हादसा हो जाएगा। तो हमने गवर्नमेंट को दिया कि भाई ये कंडम हो गई है, इसको कंडम घोषित करके इसको तोड़वा के नया बढ़ाया जाए। तो उस पे है ना गवर्नमेंट ने जो डीओ ऑफिस से उसका इंस्पेक्शन होकर ना उसको कंडम घोषित कर दिया, और शिक्षा बोर्ड ने वो तोड़वा भी दिया था। तोड़वा के और हमने उसका जो है वो प्रस्ताव भेज दिया ऊपर, और एक चार एक जेई होते थे उनके थ्रू जो है ना उसका नक्शा और वो जो एस्टिमेट चला गया था। और गवर्नमेंट का अभी तक वो पैसा नहीं आया था, लेकिन वो मंजूर हो गया था, और शायद उसका 20 लाख कितना 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास उसका बजट भी मंजूर हो गया। अब ये बिल्डिंग जो है बॉयज और गर्ल्स मंजूर ये हुआ कि आपके कार्यकाल में हमारे काल में हो गया था, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ था पैसा, वो दोबारा से नहीं बना। वो टेंडर का काम है, वो जो शिक्षा वो विभाग जो है उसको बनाएगा। एक आपकी जो बात करूं अगर डिग्गियों की, हाँ जी, तो डिग्गियों की व्यवस्था जब भी गया था तब भी वैसी रहेगी। एक सरकार क्या करती कि गांव विकास की दरा की ओर इस तरह की बातें थी सरकार की, हरिया भरा हरियाणा हो, फल फूल, इस तरह की बातें थी। लेकिन क्या बोल उसको क्या स्वच्छ है ग्रामीण, तो स्वच्छ ग्रामीण कोई इस तरह की विकास डिग्गियों के अंदर नहीं हुआ। सब क्या मानते हैं सर? डिग्गियों का जो पेड़ पौधे हैं जो आपने ना ये थोड़ा कंफ्यूज का क्वेश्चन कर दिया। या तो ये हो भी डिग्गी का पानी की क्या है, और आप ये व्यवस्था को जोड़े हो। मैं ये सुने, क्योंकि अब की बात जो गया हूँ ना मैं, आपके जो सरपंच बने हैं प्रतिनिधि हूँ, उन्होंने मेरे को स्पेशल ये कहा कि अजय भाई जो यह व्यवस्था है ना, हम इस व्यवस्था के तहत हम कुछ भी जंगल बनवा या इसमें कुछ पेड़ पौधे लगावा तो हम इसकी व्यवस्था बनवा कहाँ। और मैंने फिर उदाहरण दिया कोर्ट की डिग्गी का, वहाँ पे एक जय है जावड़ा जी, तो उन्होंने क्या किया, वो सेम कहानी वो आबर की उसमें थी कोर्ट की डिग्गिया में। तो उन्होंने जावड़ा जी क्या किया कि वो गोद ले ली, और गोद लेके उसकी व्यवस्था बदल दिया, उसका स्वरूप बदल रहा है। तो इस तरह की कोई इस तरह लिया संज्ञान को लिए बबू जाता हूँ आपसे। अजय भाई हमारे है ना पानी की, देखो वो हमारे गांव में है ना दादरी फीडर निकलती है, हमारे साथ से एक संगा बैनर निकलती है, और आसपास के जितने भी गाँव उन सब से हमारा पानी की हमें तंगी नहीं रहती। लेकिन डिग्गी का ऐसा है, वो टैंक छोटे होने कम होने की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हफ्ता 2 हफ्ते ठीक पानी जाता, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। और तो उसके लिए हमने क्या किया, एक तो जैसे बोंदिया पाना है वो ऊंचा पड़ता था, वहाँ पानी की सप्लाई नहीं होती थी। एक ब्राह्मणा में थोड़ा दूर पड़ता था, उसमें नहीं होता था। तो उसके लिए एक तो बोंदिया पाना में हमने एक वो बनाया बूस्टिंग स्टेशन। एक डिग्गी की जो
एरिया था, टैंक बन गए थे, कम था एरिया, तो हमने उसका 2 किले का ना वो प्रस्ताव दे के नरवा उसकी बाउंड्री एक्सटेंड कराई 2 किले की, और डिग्गी की अभी इसको और टैंक दे। उसके लिए हमने एक टैंक के लिए हमने गवर्नमेंट से मांग की, प्रस्ताव भेजा। इसके अलावा हमने ना तो ये पानी जो टूट जाता है और जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं डिग्गी में 2, उनका खारा पानी हो जाता है। उसके लिए हमने ये किया कि भाई जो हमारे जो दादरी फीडर है उसके ऊपर एक टोल लगाया जाए। अगर वहाँ पे टोल लगता है तो उसका पानी कभी भी खारा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ तो संगा माइनर जाता है, एक तरफ दादरी फीडर है, तो बीच में है। वहाँ लगाया जाए, उससे एक 8 इंची डेक्चुन की पाइपलाइन गांव में सारम वो बिछाई जाए, जिससे है ना पानी की कभी समस्या नहीं हो। ये हमने प्रस्ताव दे रखा है और आगे है ना मैंने वो भिजवा दिया था। दूसरा एक ब्राह्मणा की तरफ एक बूस्टिंग स्टेशन जो सावड़ का रास्ता जाता है उसके साथ में हमने उसके लिए जमीन दे रखी है और वो प्रस्ताव भी दे रखा है। तो ये तो है डिग्गी की पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए। तो इसके अलावा जो उसकी सफाई का जो आप कह रहे हैं उसके लिए जो है ना पंचायत के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता। अच्छा। जो वो अपने तरफ से कर दे। जितना भी पंचायत को पैसा आता है वो स्कीमों के लिए आता है और काम के नाम से आता है। इसके अलावा एक पंचायत फंड होता है जो पंचायत का अपना पैसा होता है, उसको वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी सफाई के लिए हमारे पास ऐसा कोई फंड था नहीं। अच्छा सर, एक आपका कम्युनिटी हॉल था, एक कम्युनिटी हॉल जिस टाइम गया था उसका भी उस टाइम भी आधा अधूरा काम था, गेट बकाया बचा हुआ था। और जो व्यवस्था थी उसमें पहले उसमें तो बड़ा एक बार शुरू में दिखा गया, उसमें तो गोबर था। लेकिन अब की बार का एक जो आपके वर्तमान समय में इन्होंने अच्छा काम किया या आपने कराया वो मैंने नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बताया तो मैं तो उस समय वीडियो बना गया था। तो वो काम जो अब डाकखाना बनाया है उसमें जननी का वो ऑफिस बनाया है, मेडिकल में खुल रहा है, वो किस आपके कार्यकाल में हुआ था, इनके कार्यकाल में हो गया है? अजय भाई, ये जो कम्युनिटी सेंटर जो बनाया गया है ना, ये 3 टर्म में बनाया। पहले इसका एक जो मेन हाल है वो बनाया था, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, हमने डिमांड की। उसके बाद एक दूसरा साइड में बनाया है वो बनाया, उसकी डिमांड की। उसके बाद तीसरा एक साइड में बनाया है, बरामदा बनाया है। इसके अलावा बाउंड्री है। ये हमने 3 बार डिमांड की, 3 बार गवर्नमेंट ने हमें मदद दी, उससे ये कम्युनिटी सेंटर बनाया था। दूसरी बात कम्युनिटी सेंटर की सफाई की, एक बार आप गए थे उस टाइम ना उसके दरवाजे नहीं चढ़े हुए थे, इसलिए ना पशु उसके अंदर चले जाते थे, गोबर पड़ा हुआ था। तो हमने आपने वो दिखाया, उसके तुरंत बाद दूसरे दिन मैंने सफाई कर्मचारी लगा के ना और उनको सफाई करा दी थी, और आपने बढ़िया किया। वो हमारी थोड़ा उस तरफ नज़र नहीं थी तो हमने वो करा दी थी सफाई। उस 3 से ही हमने सफाई करा के कराया। दूसरी बात जो उसमें पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, वो पोस्ट ऑफिस की जगह हमारे गांव में नहीं है पोस्ट ऑफिस की। तो वो पहले एक महावीर शर्मा जी होते थे, पोस्ट ऑफिस का काम वो अपने घर पे देखते थे। वो रिटायरमेंट होने के बाद जब वो रिटायरमेंट हुए 3-4 साल पहले, तो उनकी जगह नए आए, उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की कि भाई जगह नहीं है पोस्ट ऑफिस की। तो हमने हमारा जो पंचायत घर था, हमने अपने पंचायत घर में से एक कमरा उनको दे दिया था। अब वो कमरा भी टपकता था, हालत उसकी भी खराब थी। अब ये जो गुड़िया जो आई ये भावना, तो इन्होंने कहा अभी भी ये हालत है, तो ये पोस्ट ऑफिस में मैंने जगह दी थी इनको। मेरे कार्यकाल में मकबी आप यहाँ बैठो और आप यहाँ बैठोगे तो इसकी भी सफाई हो जाएगी। तो उसका गेट का बजट है या फिर वो पंचायत के पास अभी सरकार से लेना पड़ेगा? अजय भाई 3 बार पैसा आया था, तीसरी बार जब आया वो हमने काम शुरू करा दिया था, लेकिन हमारी टर्म पूरी हो गई थी। अच्छा। उसके बाद जैसे मेरी 23 मार्च 2021 को टर्म पूरी हुई, उसके तक है ना वो काम पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने वीडियो साहब से इनसे कह के और वो बाद में भी काम चलाया था। तो ये जो है ना टर्म पूरी होने की वजह से इसका गेट बचा हुआ है। अच्छा। जो गेट बचा हुआ है उसका पैसा पंचायत के खाते में है। पंचायत नए सरपंच साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना चेक करके जितना पैसा बचा है उससे इसका गेट का कंप्लीट करा दें, और सिर्फ गेट ही बचा हुआ है। एक सर आपके आ जाऊँ आगे व्यायामशाला की थोड़ी बात कर लें। आपके व्यायामशाला को जो नए सरपंच प्रतिनिधि हूँ उन्होंने मेरे को बड़ी एक चीज़ दिखाई कि गांव के बच्चे जो किकराम खेलने मजबूर थे, लेकिन सर आपके गांव के व्यायामशाला भी बनी, लेकिन उस व्यायामशाला के ऊपर पत्थर भी लग रहा है, सारी चीज़ लग रही है वकील साहब, लेकिन उसकी दशा कौन बदल रहा है? किकर काबली है, सूढ़ है और देश का भविष्य है, किकराम त्याल हुआ है क्रिकेट खेलता खेलता। अजय भाई, जैसे मेरे को न गाँव ने सरपंच बनाया, जो जिम्मेदारी दी थी, उस टाइम मेरे गाँव की हालात बड़े ख़राब थे। तो बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी।
तो जो मेरे पास है ना कुछ बच्चे आए भाई हमारे धारडू स्टेडियम में जाना पड़ता है हमें, आप हमारी यहाँ व्यवस्था करो। तो मैंने अपने भी यहाँ पे गांव में जो ग्राउंड था उसमें ना 400 मीटर का ट्रैक बनवाया। यहाँ से जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है उसकी मदद से कोच ले जाके वहाँ वो बनवाया। और इसके अलावा एडीसी साहब होते थे उस टाइम धीरेन्द्र खड़गट्टा जी, उनसे मेरे ठीक थे। उनका गांव में एक बार मैंने लंच का प्रोग्राम भी किया था, अधिकारी जो आए थे तो उन्होंने खुश होकर मेरे को व्यायामशाला दी थी। तो व्यायामशाला सबसे पहले हमें मिली थी, तो वो व्यायामशाला बनी। लेकिन कारण क्या रहा, वो व्यायामशाला बन गई थी, उसका जो भर्त रहना करना था, लेकिन भर्त उस टाइम नहीं हो पाया, मजदूर नहीं मिलते थे, कुछ ट्रैक्टर नहीं मिलते थे हमें, तो इस वजह से उसका भर्त रह गया। और भर्त नहीं हुआ तो उसकी पगडंडी वगैरह और वो जो है ना उसमें नहीं आ पाई। और इसके अलावा एक और बात है भाई, इसके अलावा क्या था, उसके अंदर उस जगह पे किकरा लगी हुई थी, पेड़ लगे हुए थे। हमने वो पेड़ कटवाने के लिए मैंने वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो लिखा, प्रस्ताव दिया था हमने पंचायत ने। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जैसे आए थे वो देख के न बोले तो ग्रीन है, भैया हरी है, हम इनको परमिशन नहीं देंगे। तो उनकी हमें परमिशन नहीं मिली, इसलिए उसमें पेड़ रह गई। लगता है ना कि थोड़ी सी आप और सजगता कर लेते तो वो व्यायामशाला आज बच्चों के लिए इतिहास बन जाता और आपके नाम एक नया इतिहास लिखा जाता आपके गांव के अंदर, क्योंकि आपको पता लग रहा है वाइफ का नाम है। भाई साहब पत्थर तो उसका उद्घाटन माननीय श्री धर्मवीर सिंह जी सांसद महोदय ने उसका उद्घाटन। शेड भी लग रही उसमें, शेड लग रही है, दीवार चार दीवार। भाई साहब जो शेड जो लग रही है ना, वो शेड व्यायामशाला का जो नक्शा है उसके मुताबिक लगी हुई है और उसी के मुताबिक बनी हुई है। और हमने सजगता की बात जो कह रहे हैं ना आपने एक बात नोट की होगी, यार नोट नहीं की है तो आप एक बार देख लेना। मेरे गांव में जब कहीं भी गवर्नमेंट के वो टेंडर का काम हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे कोई भी हो, 1 नंबर की ईंटें लगी हुई हैं। मैंने है ना सही वो ठेकेदार हुआ चाहे कोई, ठेकेदार नहीं फोड़ रहा किसी के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, ये तो वाजिब सी बात है, अगर थोड़ी सी आपकी सजगता होती तो व्यायामशाला का सब कुछ और होना था। अजय भाई मैं ठीकरा नहीं पड़ रहा, आपके काम में कमी कौन सा बता, मैं आपको दिखा गया आपका काम, आपके काम में जो अपना काम करे हैं उसमें 1 नंबर की ईंट भी लग रही है, ब्लॉक भी लग रहे हैं, दिखा गया बात। अजय भाई मैं सजगता की बात कर रहा हूँ। सजगता वो होती है सरपंच का, ये नहीं होता कि काम करा दे, वो सजगता नहीं है। सजगता वो उसकी ओवरऑल पूरी जिम्मेदारी निभाए। जो अगर मान ले टेंडर का काम हो रहा है उसको भी वहाँ जाके खड़ा होकर उसकी देखभाल करे, गलत काम नहीं हो, ये होती सजगता। मैं वो सजगता ही नहीं, मैं ठीकरा फोड़ रहा, मैं ये कर रहा हूँ। व्यायामशाला में है ना कच्ची ईंट लगने लगी थी और गांव को भी पता है इन बातों का, हमने वहाँ खड़े होकर उसको रोका। और वो जो है ना 2 नंबर की 3 नंबर की मेरे पास आपके गाँव के एक शर्मा जी होया करते, बालकृष्ण शर्मा, वो पब्लिक हेल्थ में, उनका मेरे फोन भी जा रहा है। हाँ जरूर गया होगा। हमने उनका अधिकारियों को ना रोका और ठेकेदारों को रोका और सजगता की ये है कि हमने ना पक्का काम करा, बढ़िया काम करा। स्वरूप नहीं ले पाई आपकी व्यायामशाला में, ये बोल रहा हूँ। स्वरूप वो सिर्फ और सिर्फ एक भर्त की वजह से रह गया और एक वो गरीब। उसका पैसा आया कौन सा, कल दिया कौन नहीं, नरेगा है, नरेगा आज भी है, उस टाइम भी थी। नरेगा से तो आप कितना ही ले सकते हो, सरपंच जितना चाहे उतना काम करा सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं मिले। मैंने कई बार कोशिश की गाँव से एक भी ट्रैक्टर दो। पता क्या होता था, जो नरेगा का जो पैसा है हम काम कराने के बाद और वो उसका मस्ट्रोल जमा होने के बाद फिर गवर्नमेंट चंडीगढ़ से पैसा उसके खाते में डालती है, अप्रूवल करके उसके खाते में जाता है। मजदूर के भी खाते में जाता है, ट्रैक्टर वाले के भी खाते में जाता है, उसमें सरपंच का कुछ नहीं होता, न सरपंच को आता। लेकिन वो जो पैसा जब आता था ना 2-2 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने लग जाते थे। तो ये जो ट्रैक्टर वाले थे ये चाहते थे कि भी मेरे को गैल की गैल शाम कोई पैसा नहीं, तेल पानी के पैसे मिलते हैं, मजदूर के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो पैसे ना आने की वजह से सरपंच के लत्ते पाटे। हाँ बिल्कुल, इस वजह से जो ट्रैक्टर वाले हैं ना वो उन्होंने काम नहीं किया और हमारा जो भर्त रह गया। मैंने है ना गाँव में स्कूल में भर्त कराया, ये जो है हाँ आपके गांव के अंदर पशु हॉस्पिटल है, उसमें पशु बंद रहे, पशु अस्पताल है, उसमें मैंने 2-2.5 फुट जो है बर्थ कराया। कम्युनिटी सेंटर है ना, ये बहुत सब ग्रुप कौन ले पाए आपका बर्थ कराया काम कि आपका बाई बात करूँ वकील साहब, आपका इसकी बात करूँ कम्युनिटी सेंटर की, आपकी स्टेडियम की बात करूँ,
जो व्यायामशाला है, आपकी डांगरा हॉस्पिटल की बात करूं, तो ये चीज़ एक स्वरूप के अंदर को नहीं डल पाई। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो हालात इतने कमज़ोर थे हमारे गांव के। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी सेंटर का बताया, कम्युनिटी सेंटर इतना नीचा था और यहाँ पे ना कब्जे हो रहे थे, और मैंने उनके कब्जे तोड़वाए तो वो मेरे दुश्मन बन गए। आज वो मेरे को जो मेरा विरोध कर रहे थे इलेक्शन में, वो इसीलिए कर रहे थे। मैंने कब्जे अपना गांव के लिए अच्छा काम करा था, अपने बुराई मिली, बस बुराई मिली। दूसरी बात, ये जो कम्युनिटी सेंटर है ना, आप ये कह रहे हो स्वरूप नहीं दे पाए। कम्युनिटी सेंटर है, इसकी देखो एक ग्रांट के लिए हमने डिमांड कर दी, वो ऊपर तक सैंक्शन हो के आने में साल 1.5 साल लगा देते हैं। तो हमने ना 3 बार इसकी डिमांड की, पूरी टर्म में 3 बार एक उसके लिए पैसा आना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं एक दो सवाल और ले लेता हूँ क्योंकि इंटरव्यू अपना लंबा बन जाएगा। और एक आपका जो है शमशान घाट, भगवान यहाँ पर कोई ना जावे, लेकिन सरकार भी कहे है, प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं, अब की बार शपथ दिलाई हुई उसमें भी कही है कि शमशान घाट का हम स्वरूप बदलाएंगे। लेकिन साहब आपका शमशान घाट का ना तो तुम स्वरूप ना शमशान घाट। अजय भाई, आप जो है ना, या तो अलग अलग गांव में जाते हो, सभी गांव में है ना अच्छा विकास हुआ है, तो इसलिए आपको शायद ये लगता है मेरे गांव में विकास नहीं। मैं आपको ये एक बताऊँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा किसी बात के लिए, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आपके कार्यकाल के अंदर जो एक चीजें थी, क्योंकि अच्छी बात है सर, सब बताएंगे तुम। अजय भाई थोड़ा मेरे को ना बोलने दो, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आप एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, उसको मेरा पूरा सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा जो शमशान घाट है ना, शमशान भूमि है, मेरा शमशान भूमि कति प्लेन थी, वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने एक तो उसकी पैमाइश करा के उसकी जो है ना 2.25 किले ज़मीन थी, 2.25 किले ज़मीन थी, 2.25 किले, उसको निकलवाया पैमाइश करवा के पंचायत से, नहीं उससे क्या पटवारी से। अच्छा। उसके बाद उसकी बाउंड्री कराई एक बार के डिमांड से, तो मेरी उसकी बाउंड्री, उसके बाद दूसरी बार उसमें है ना मैंने है ना उसकी गली बनाई और एक साइड बनाया। उसके बाद तीसरी बार उसमें मैंने है ना एक साइड में, आपने देखा हुआ साउथ साइड में एक ज़्यादा लंबा चौतरा है, चबूतरा, वो बनाया। उससे पहले क्या था, वो जो मेरा शमशान भूमि जो थी वो इतनी नीची थी, भाई इस क्या है ये फिरनी से उसके अंदर पानी भर जाता था। दूसरा, लोग है ना ये गायें जो आवारा पशु थे, इनको उस शमशान में रोक देते, और उसमें ना इतना कीचड़ हो जाया करता, अगर कोई ऐसी कोई बात हो जाए दाह संस्कार की, तो वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। मैंने उसमें बाउंड्री कराई, उसकी गली बनाई, उसकी शेड बनाया, उसके साथ में एक चबूतरा बनाया। और भाई अजय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब जो धर्म कर ज्ञान उसको गाया नहीं करें। मैंने उसके अंदर जो वो पानी की टंकी है ना, वो मैंने अपने पैसे से बनाई। मैंने उसका न तो गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया, और नए सरपंच साहब को भी कहता हूँ और किसी गांव का सबको चैलेंज करता हूँ, अगर उसका मैंने कहीं 1 रुपया भी ले रखा, मैंने अपने पैसे से उसके अंदर है ना एक धर्म के नाम पे वहाँ पानी की टंकी बनाई और उसका जो है ना सप्लाई की। सिर्फ आपका जो कार्य है वो तो पैसा ना आने की वजह से, सरकार की ढिलाई की वजह से रुक गए, लेकिन बाकी एक कम पैसा आने की वजह से आपका काम। अजय भाई आप ये नहीं कह सकते, मेरा गाँव माननीय विधायक जी ने गोद लिया, उन्होंने माननीय सांसद महोदय धर्मवीर सिंह ने हमारे पूरी मदद की। इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, चाहे डीसी साहब हो, चाहे एडीसी साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, सब ने हमारे को ना जी खोल के मदद की। आप ये नहीं कह सकते कितना पैसा आपके कार्यकाल विकास के लिए। मेरे देखो ये तो मैं क्लियर नहीं बता सकता, ये तो रिकॉर्ड है, सरपंच साहब देख लेंगे। आज तो प्रोटोकॉल सारे काम डाल दे हुए। अजय भाई मेरे से ना फिगर गलत निकल जाएगा, मैं नहीं बताना चाहता। अच्छा। बाकी काफ़ी पैसा आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाखों में करोड़ों में पैसा आया काफ़ी, मतलब ये लगा लो 27.5 लाख तो व्यायामशाला के आए, और 5 आंगनवाड़ी सेंटर बने अजय भाई। इसके अलावा स्कूल की इसकी जलघर की बाउंड्री, बूस्टिंग स्टेशन, इसके अलावा सांवड़ वाला रास्ता, इसके अलावा और धर्मशालाओं के, सारी धर्मशालाओं के आए, और नुकर के मेरे हिसाब से 20 करोड़ के आसपास गांव में पैसा लग गया है। आपका गांव 20 करोड़ का गांव है, मतलब ये
एक्यूरेट फिगर नहीं है, मैं ये नियर अबाउट की बात है। ऊपर नीचे हो सकता हाँ है। हाँ हाँ। ऊपर नीचे तो हो सकता है। हाँ, तो जो रही बात आप ये कह रहे थे ना भी काम पूरे नहीं हुए, पैसे की कमी से कैसे, टाइम की कमी से पूरे नहीं हुए। मेरे गांव में काम, एक काम के 2-2 3-3 4-4 बार मैंने पैसे मंगाए, और पैसे गवर्नमेंट है ना ऐसे नहीं देती। जैसे मान ले एक धर्मशाला है, उसकी लागत पूरी मान ले 50 लाख में पूरी होती है, तो वो एकदम से 50 लाख नहीं देती, वो टुकड़ों में देती है। 10 लाख ही दे दिए, 15 लाख फिर दे दिए, 5 लाख फिर दे और वो दिए, भी चक्कर चक्कर कटा कटा के। अजय भाई मन ने है ना मेरी वकालत भी छोड़ दी थी, इस गांव ने जो ड्यूटी दी थी वो निभाने के लिए, और मेरे पास टाइम कम रह गया था, इसलिए काम पूरे नहीं हो पाए। और जो भी कोई कम है, जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे राजपूत धर्मशाला है, उसका भी कुछ पैसा बचा हुआ है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। जैसे चमारों की जो धर्मशाला है, उसके भी 2-2.5 लाख रुपये बचे हुए हैं खाते में पंचायत के। आज पंचायत कराना चाहे तो करवा सकती है। इसके अलावा ये जो कम्युनिटी सेंटर है, इसके भी कुछ पैसे बचे हुए हैं। और कितना आपने पैसा नई पंचायत को दिया अकाउंट में, जो काम के विकास के लिए पैसा आया था? अजय भाई जब मेरा चार्ज लिया ना, उस टाइम पंचायत के पास 1.25 करोड़ रुपया था। 1.25 करोड़ रुपया आप, और जो 1.25 करोड़ रुपया था, यानी आपने अपनी ईमानदारी पूरी कब तरफ से निभाई कि जो पंचायत का पैसा था पंचायत के लिए अकाउंट में पड़ा है? अजय भाई क्या होता है, जैसे जो भी पैसा आता है ना पंचायत के पास, पंचायत के अकाउंट में आता है। पंचायत के अकाउंट में सरपंच के नाम से वो खाता होता है, तो पंचायत का पैसा वो उसके पास आता है। जैसे मैं सरपंच था तो हमारे नाम था, अब दूसरे भाई बन गए उनके नाम है। रही बात, मैं जब चार्ज दिया उस टाइम 1.25 करोड़ रुपया था। उसके बाद मेरा चार्ज देने के बाद 23 मार्च 2021 के बाद हमने वीडियो साहब के मार्फत गांव में काम कराया। लगभग 50 और 60 लाख के आसपास हमने उस टाइम भी काम कराया। उसके बाद कुछ दरखास्तबाजी हो गई थी, इसलिए काम बंद हो गए थे, वीडियो साहब ने उसमें रोल नहीं लिया, तो वो काम बच गए थे। तो अब जो है मेरे हिसाब से 30-35 लाख रुपया तो पंचायत के पास होगा। और अभी एक किस्त आई है गाँव की, वो तो सभी गांव में आती है, PRI की है। तो सर अब आप जो नए सरपंच बने हैं उनको के लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार की विशेष देंगे, किस प्रकार का उनका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे? क्योंकि मैं आज उड़ा तो मैं अभी उड़ा के चौक गया, अब चौक नू गया सर, वो भी चौक में नू गया कि पूर्व के सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के रूप में एक ही चैम्बर के अंदर बैठे हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के दोनों को कि ये वास्तवता है उस गांव के लिए कि कम से कम चाहे नए सरपंच के रूप में है चाहे पुराने सरपंच के रूप में भाईचारा तो कायम है कि चुनाव भी भाईचारा का गांव के लिए होना चाहिए। जो इन्होंने लगाया वो गांव के आगे है, इन्होंने जो दिया वो अकाउंट के अंदर है, जो अब लगेगा वो गांव के आगे लगेगा। वर्तमान के सरपंच जो चाहेंगे वो लगाने का काम करेंगे, चाहे इसने धरातल पे आदर्श माना, चाहे आपको कागजों में आदर्श माना। और सबसे बड़ी बात है इस गांव के लिए तो माननीय घनश्याम दास साहब जी ने गोद लिया वो गांव है। अजय भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे गांव एक वो अलग बात थी, पहले जो होते थे पता नहीं होते थे कि नहीं होते थे, एक धारणा होती थी कि भी वो सरपंच उसका दुश्मन, वो उसका दुश्मन। कोई दुश्मन नहीं है। गांव ने हमें सरपंच बनाया, गांव के काम के लिए बनाया, गांव की ड्यूटी के लिए बनाया। मैंने गांव के प्रति अपनी ड्यूटी का 100% देने की कोशिश की और मैंने अपनी तरफ से जितनी हो सकी वह ड्यूटी पूरी की। रही बात दूसरी, आज मेरे से पहले जो सरपंच थे उन्होंने भी अपना 100% दिया होगा, जैसा भी क्या उन्होंने वो अपनी तरफ से किया। और अब जो आने वाले जो ये जो सरपंच साहब हैं, ये मेरी इनके से भी यही रिक्वेस्ट भी है, विश भी है, यही है कि भाई ये अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे। मेरे से जो बना वो बताओ ना, भी सबसे पहला 5 काम बताओ कि गांव के लिए प्राथमिक होता है कि सरपंच बन तो गया, बनते इतना 5 काम ये कराने गांव के लिए ताकि गांव का सुधार और उद्धार दिखा जाएगा, पूरा दिखा जाएगा। 5 काम बताओ, बैठे तो आराम से बैठे हो। अजय भाई 5 काम की तो कोई नहीं, काम तो मेरे गांव में इतने हैं जो मतलब या टर्म भी मैं भी पूरे करते करते ये भी पूरे हुए, ये भी कोई होंगे। मैं बताता हूँ अजय भाई, मैंने है ना मेरे गांव की 90% गलियां बनवाई हैं मेरे टाइम में। 90% गलियां मैं ये दावे के साथ करता हूँ, आप देख लेना। मतलब मैंने है ना एक छोटी छोटी गलियां भी बनवाई और मेरा मकसद ये था कि भाई ये जो है ना पूरा गाँव की गलियां बने। उसके बाद मेरा आगे मकसद ये था कि भाई अब गाँव की कंप्लीट कर दिया। अब जितनी देखो व्यापारियों का जो फैक्ट्री होना, इंडस्ट्री जोड़ा वो होता है काम, लेकिन गांव की फैक्ट्री और ये हर आदमी का यही है कि भी वो खेती है उसकी और खेत में जाने का रास्ता होना चाहिए। अगर वो रास्ता होगा तो ही हम उसके लिए जो अच्छा काम कर पाएंगे। तो मेरा मकसद ये था आगे वाले में अगर गाँव अगर मेरा साथ देता तो मैं गाँव की जितनी भी खेतों के रास्ते हैं
उन सबको पक्का करवाता। और मैं सरपंच साहब यही कहूँगा, मैं सरपंच साहब से भी यही कहूँगा कि भाई गाँव के जितने भी खेतों के रास्ते हैं उन सबको बनवाएं। और मैंने उसमें जो है ना मैंने कोशिश भी की, जैसे सावड़ का रास्ता था बड़ा बुरा हाल था, वो मैंने पक्का कराया। इसके अलावा जो संग का रास्ता था वो भी मंजूर कराया। इसके अलावा जो सावड़ वाला जो इसका था खरक वाला, उसके लिए भी कोशिश की। तो मैं ये कहूँगा सरपंच साहब से, जो खेतों का काम है रास्ते हैं वो, और जो खेतों की नालियाँ हैं उन सभी को पक्की कराएं। और उससे जो है गांव वालों की इनकम बढ़े, स्वास्थ्य उनका बढ़िया हो, उनको सुविधा मिले। और इसके अलावा देखो मेरे गांव में काम काफ़ी कम थे, गलियां भी कम थी, वो कंप्लीट कराई, बिल्डिंगें बनाई। तो जो भी कोई बिल्डिंग कम रह रही है उनको बनाए। इसके अलावा जो ये है पुराना स्कूल है, इसकी हमने कार्रवाई शुरू कर रखी है, उस पर थोड़ा ध्यान दे। पशुधन जो होता है ग्रामीणों के लिए वो एक मायने रखता है। तो ये जो हॉस्पिटल है इसमें मैंने है ना डिप्टी डायरेक्टर दुष्यंत चौटाला और सबके पास गया, लेकिन सब ये कहते थे कि भी आपका ये अस्पताल मंजूर नहीं है, इसलिए आप यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकता। तो इसको तो किसी भी तरीके से पास करवा के यहाँ ना डॉक्टर की सुविधा कराए। और ये बिल्डिंग बनी हुई है जे भाई, लेकिन ये कहीं कागजों में नहीं है। मैं इसके लिए बहुत प्रयास किए, तो इसको है ना कहीं किसी भी तरीके से अपने रिकॉर्ड पे लाके इसको है ना डॉक्टर की सुविधा कराए। इसके अलावा हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो बड़ी जर्जर हालत में है, उसके लिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट भेजी, प्रस्ताव भेजे। अगर इसको आपके अकाउंट में पैसा भी था, करोड़ों रुपए पड़ा था, फिर भी अपन काम कौन करा, फिर बहुत कुछ मार्क पा जाएगा हम लोग। अजय भाई फिर आप करवा लेते, आपके पैसा था ही। अजय भाई हमारे पास जो पैसा था ना, हमारा काम इतना कराया हमने, टाइम ही नहीं मिला। टाइम रह गया, वो टाइम नहीं मिला। दो साल वो सुक्की सरपंच रहेगी की कि मैं कोरोना ले गया जी। दूसरा अजय भाई मैं ना अपने इस जो सरपंच साहब इनको एक बढ़िया बात मैं बताता हूँ। मैं जब सरपंच बना ना उस टाइम एक तो पंचायत के पास कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, सिर्फ खाते में मतलब नियर अबाउट 285 रुपये थे। 285 रुपये, हाँ। और आज का जो मैं जो चार्ज दिया ना उसमें है ना पंचायत के खाते में पैसा है। आज करोड़ों रुपए पड़े हैं। करोड़ों तो नहीं कह सकते आप, मतलब 1.25 करोड़ मैंने जब चार्ज दिया जब था, लेकिन उसके बाद 50-60 लाख रुपए हमने लगा दिए थे। जो गलियां जो लगी थी ना बनी थी उसमें लगा दिया था। मेरा कहने का मतलब आज पंचायत के पास पैसा। दूसरी बात क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है पंचायत का, एक किसी भी काम के लिए एक प्रस्ताव देना पड़ता है, वो पंचायत करेगी, उसके बाद बीडीओ साहब के मार्फत, डीसी साहब के मार्फत वो चंडीगढ़ जाएगा, और चंडीगढ़ से वहाँ से मंजूर होगा। उसके बाद सैंक्शन होने के बाद वो से पैसा डलता है, और पैसा खाते में आने में कम से कम 1 साल या 1.5 साल लग जाता है। लंबी लड़ाई है, पूर्व के लिए लंबी थी और नए के लिए भी लंबी है। अजय भाई मैं जो मेरी सुनो आप पहले, तो मैं जब सरपंच बना तो ऐसा कोई भी किसी काम के लिए प्रस्ताव पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हमने जैसे ही सरपंची मिली हमने सारा गाँव को देख के सारे कामों के हमने प्रस्ताव पास करे। और अजय भाई 10 जनवरी 2016 सरपंच बना था मैं। 1.5 साल बाद पहला गली का पैसा आया था। 1.5 साल तक हमारे पास कोई पैसा गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट नहीं आई थी। और उसके बाद हमने 1.5 साल तो वो निकल गया, उसके बाद कम से कम 2 साल कोरोना में निकल गए, 3.5 निकल गए, 5 साल का टर्म था। 1.5 साल हमने काम करने को मिला, और 1.5 साल में हमने ना इतना काम जो भी है आपने देखा ये कराया है। और हाँ, दूसरी बात ये आई जो सरपंच है उनके लिए ये बेनिफिट है, मैंने जितने भी काम है, चाहे वो नॉलेज लाइब्रेरी 2 किला में बननी है वो पास करा रखी है, और एक मैंने योगाश्रम है जो ब्राह्मणा की तरफ बनना 2 किला में, उसके लिए जगह दे रखी है और वो दे रखा है। दूसरी बात एक स्टेडियम के लिए मैंने प्रस्ताव दे रखा है, वो प्रोसेस में है, वो 6 किला में बनना है, और उसके शायद 42 लाख समथिंग है। राजपूत धर्मशाला उसका प्रस्ताव दे रखा है, इसको कंप्लीट और करने के लिए, जिसमें ब्लॉक लगेंगे, एक हॉल और बनेगा, उसका वो बनेगा कि वो है ये बरामदा 30 लाख के आसपास उसका हमने एस्टिमेट बना के भेज रखा है। इसी प्रकार जो चमारा की धर्मशाला है ये एक हॉल बना हुआ है, इसके साथ में एक और बनेगा हॉल, और इसकी एक बरामदा बनेगा, लैट्रिन बाथरूम बनेंगी, इसके ऊपर जिन्ना चढ़ेगा। उन्होंने एक अच्छा काम कराया सर साहब, वो समाज का गाँव का चंदा लगे ठीक करवाने लग रही फिलहाल। कल वीडियो पर परसों बड़ा गया अजय भाई, इसको देखना वो चंदा लेके कर रहे कैसे कर रहे वो। उन्होंने कल वीडियो में कहा मेरे को, वो मेंबर तो बना नया
वो एक सेपरेट बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा। बाकी जो है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और वो गवर्नमेंट के पैसे से ही बुनी हुई है। उसको वो अपने हिसाब से करे, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, वो उनका काम है, वो जैसे भी करे। हमने उस में है ना, उस जो पंचायत की जो ज़मीन पे वो जो धर्मशाला बनी हुई थी, हमने उसको कंडम घोषित कराया, उसको तोड़ने के बाद हमने दूसरी मंजूर करा के उसका पैसा लेके आए और वह बनाई। इस जितना जो प्रोसेस लंबा था ना, उसमें हमारा टाइम लग गया, इसलिए उसकी जो है ना कुछ पैसे 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आज भी उसके बचे हुए हैं। मेरी सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट है और गाँव वालों से भी है कि वो जो पैसा बचा हुआ, हमारे पास टाइम नहीं था, ये टाइम लंबा चलेगा, हमारे से रिकॉर्ड ले लिया था, हाँ, इसलिए उनको लगा के उसको कंप्लीट करें। दूसरा उसका हमने जो प्रोसेस कर रखा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अजय भाई, मैंने तो ना प्रोसेस में छोड़ रखे हैं काम। इन सरपंच साहब को ये फायदा है कि उस प्रोसेस का काम को करा के और उनको पैसा जल्दी आ जाएगा। अभी काम करने के लिए पैसा है तो वो काम आज से कर सकते हैं। और जो मन्ना जो है 1.5 साल तक इंतजार करना पड़ा, 1.5 साल तक मैं नरेगा चलाता था। मैंने एक जोड़ खोदा, एक नया जोड़ खोदा, गंदा जोड़ का अलग करा, उसके बीच में पार्टी जोड़ तक बात याद आ गई। एक आपका गुल्ली जोड़ी है, उसका कि कब्जे हटे, किस तरह की व्यवस्था बनी उसकी? अजय भाई, मेरे गाँव में है ना, एक तो गुल्ली जोड़ी है, एक खना है, खना बोलते हैं वो, उसका आपने वीडियो में भी डाला है, और एक मेन जोड़ होता था। ये 3 जोड़ होते थे। मैं जैसे ही सरपंच बना तो इन तीनों जोड़ों की इतनी बुरी हालत थी। जो मेन जोड़ है जिसमें पशु पानी पीते थे, उसमें इतना गंदा पानी था, पशु उसके अंदर नहीं एंट्री कर सकता था। खना है, इसके है ना कोई बाउंड्री नहीं थी, इसके अंदर है ना हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई आवारा पशु घुस जाता था, तो वो है ना बाहर नहीं निकल पाता था। वो उसके अंदर ही एक कैसा पौधा सा वो है, उसकी जड़ें होती है, वो उसमें उसमें सड़ के मर जाता था। ये हालत थी इसके अंदर। अड़ोसी पड़ोसी गाँव घर में ना पशु वो सांप सूप बढ़ते रहते थे। मैंने जैसे सरपंच बना, मैंने ना माननीय MP साहब से है ना, धर्मवीर जी से कहा कि जी ये हालत है जी इसकी। MP साहब ने बोले क्या करोगे यहाँ? मैं कहा जी हाँ, मैंने इसमें न तो पानी का कोई साफ पानी का रास्ता है, इसको न आबादी के बीच में आ गया, ये बोला इसको पार्क बना लो। सारा काम ने मंजूर हुआ था राज्यों के, न उसके पार्क के MP साहब ने 3 लाख रुपये दिए थे। हमने जैसे सरपंच बने, हमने उसकी बाउंड्री करी और उसके नाले निकाले और पानी का ना जो गांव का आबादी का पानी था उसको मेन जोड़ से कनेक्ट कर दिया। और उसका जो भर्त करने लगे, लोग डिस्प्यूट कर दिया, उस पर कोर्टों में जा खड़े हुए, तो हमने वो उधर छोड़ दिया था। मतलब इसका उद्धार कर रहे थे, वो होने नहीं दिया कुछ लोगों ने, तो जिसकी वजह से वो रह गया। इसके अलावा जो मेन जोड़ था उसमें हमने उसके 2 पार्ट कर दिए। एक तो गंदे पानी का जो गांव का पानी आता था उसका कर दिया, दूसरा साफ पानी का। उसका जो संगा माइनर है, जो डिग्गी में पानी आता है, उसके थ्रू हम उसमें नया पानी साफ पानी डालते थे। हमारे वो जोड़ बनाने से गांव का जो पशु थे वो जोड़ में जाने लगे, नहीं तो पहले जाते नहीं थे अजय भाई। और उसके बीच में हमने बाउंड्री करी है। इसके अलावा रहेगी गुली जोड़ी। गुली जोड़ी का हमने 3 बार पानी निकलवाया। और गुली जोड़ी में क्या है, चारों तरफ से पानी के नाले आते हैं और उसमें है ना कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन नालों को हम डाइवर्ट कर दें। जब तक पानी नहीं रोकांगे गुली जोड़ी की सफाई नहीं हो सकती। उसके जो है वो ये क्या हो है नीचे बोरिंग ना, नीचे तक जाया हुआ है उसका, और वो नीचे का पानी आ जाता है, चौवा आया हुआ है। इसलिए जो है ना उसको खाली नहीं कर सकते तो उसकी वह सफाई नहीं होती। और उसकी है ना हमने 3 बार पानी तुड़वाया था, कति बिल्कुल तुड़वा दिया था अजय भाई, आंधड़ा से भी निकाल दिया था। लेकिन है ना वो चौवा था, वो ऊपर आ जाता था, गांव का पानी चला जाता था, जिस वजह से हम उसको नहीं कर पाए। इसके अलावा गुली जोड़ी के साथ में ना एक गुसाई वाला जोड़ पड़ता है, वहाँ मैंने दूसरा जोड़ खुदवाया। और गुली का मेरा प्लान ये था कि इसके ना नाले के थ्रू उस गुसाई वाला जोड़ में ले जाएं, और यहाँ जो है ना फिर इसमें पानी नहीं जाएगा तो ये अटक जाएगा। आपका काम सार्थक था, आपका काम सार्थक था, आप भी परिपक्व थे और आप भी सजग थे। लेकिन यूपी की बार किस तरह तो कम मानकर चुप गए फिर अजय भाई मैं बताऊँ, लास्ट सवाल आता है अजय भाई मैं बताऊँ क्या है, दोनों दोस्त तो होए, ये तो अजय भाई मैं बताऊँ क्या होता है। देखो काम करना एक अलग बात है और वोट एक अलग बात है।
मैंने मेरा जितना भी हुआ, चाहे तो देखो गवर्नमेंट के काम वो कराने की बात हुई, चाहे भाईचारे की बात हुई, चाहे कोई डिस्प्यूट थे। अजय भाई आप ना गांव में पता कर लेना, मेरी टर्म के अकॉर्डिंग टाइम में अगर गांव में कोई भी झगड़ा हो गया ना, मैंने उनको चाहे 10 बार जाना पड़ा, मैं उनके पास जाके उनके वो सुलझवाए, गांव में सुलझवाए। अगर किसी का FIR लॉस होगी ना तो FIR भी कैंसिल कराई। और अजय भाई एक धारणा है और लोगों की एक वो भी है, अभी ब्राह्मणों के झगड़े नहीं सुलझते। मैंने ना ब्राह्मणों के, हमारे गाँव के 3 झगड़े जो ब्राह्मण के आपस में थे वो भी सुलझवाए भाई। और मतलब मैंने ना भाईचारा बनाने की पूरी कोशिश की। रही बात हार जीत की जो आप कह रहे हो, ये देखो पब्लिक है, काम है, उनको हो सकता है मेरे में कोई कमी रहेगी हो, या पता नहीं कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। इलेक्शन एक दिन में जो ना वो बाड़ू की भीख बताया कर वो होता है, वो हो गया, कुछ भी हो जाए। इसके अलावा जो भाई एक कारण और भी रहा है, राजपूतों के मेरे ही परिवार से मेरा भतीजा है एक, वो भी उठ गया। एक और था मेरे परिवार में अशोक वो उठ गया। इसके अलावा एक बोंदिया में हो गया, 4 तो राजपूत हो गए। अरे हम भाई सिर्फ इसी का वोटा पे खड़े हो करा। एक वो चमारा में खड़ा हो गया, वो भी हमारा ही भाई था। और 5 जगह हमारे वोट बट गए और भाई ब्राह्मण के वोट हमारे साथ थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होगी, कोई भी सिरा चढ़ी। पंडित जी मत गया, कोई बात को नहीं भाई। इसी गांव में ना मेरे को भी इससे पिछले इलेक्शन में सिरा को बताया था। हर अजय भाई 2400 वोट 2393 वोट बोलो थे इससे पहले, और 786 वोट मेरे को आए थे। मतलब हर तीसरा आदमी ने गांव के ने मेरे को वोट दिया था। तो मैं ये नहीं कहता गांव को कोई ब्लेम नहीं, गांव ने मेरे को चुना था, इस बार उस भाई को चुन लिया, किसी को भी चुन ले, गांव की मर्जी। बदलाव है। हाँ, ये तो बदलाव है। मैं उनसे भी यही कोशिश करूंगा वो भी अपना 100% बेस्ट दें, गांव की मदद करें, गांव का काम करें। और गांव इसी उम्मीद पे हमें जोड़ना है, गांव से सरपंच बनाता है। हाँ, गांव के तो आप मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री सेवक भाई, सेवक। हाँ, चलो जी, कुर्सी मांगी जो है। तो ये थी रिपोर्ट। आज सरपंच साहब ने पर्दा हटाया कि मेरे टाइम में इतनी ग्रांट आई थी, इतने पैसे हमने लगाए, काम किया। अब 5 साल सरपंच साहब को पूरे मिल जाएंगे आने वाले वक्त जो सरपंच काम करेंगे। क्योंकि इन कंडीशन की बात करूँ वास्तवता से बात है, बीच में कोरोना काल भी आया है भाई, सरपंच पद भी रहा है, फिर नहीं रहा है, वो अधिकारी बीच में रहा है भाई, ये सिस्टम रहा इनके कार्यकाल के अंदर। तो इन्होंने कहा कि जो काम थे सीरियल नहीं चला पाया, उसको मैं फाइलों का दर्जा दे के आ चुका था, डिपार्टमेंट के द्वारा हो चाहे किसी मंत्री के पास से जाने का रहा हो। अब नए सरपंच के ऊपर बात है, अब ये कितना उस काम को गति दे पाएंगे, उस काम को आदर्श कागज़ की बजाय धरातल बनाने का काम करेंगे। तो दोनों के लिए शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है दोनों सरपंच एक जगह बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।